कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए इतिहास का मॉडल पेपर सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो 18 फरवरी के दिन यदि आप वास्तव में इतिहास में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ सभी को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे पूरा पेपर मैंने आपके लिए कंप्लीट कर रखा है, केवल हम प्रश्नों को समझेंगे। तो सही विकल्प चुनिए। पहला है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित थी? तो अजमेर में स्थित थी। दूसरा है बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, तो कौन था? विनय पिटक था। तीसरा है फ्रांस बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो ये फ्रांस का रहने वाला था। चौथा है अल बिरूनी की कृति है, तो किताब उल हिंद अल बिरूनी की रचना है। और सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी, तो सैल खड़ी की बनी हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे देखेंगे प्रश्नों को। तो ये यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिए हैं सभी प्रश्नों को, आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लें। समय आपके पास बहुत ही कम है तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और यहाँ से जो दूसरा प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान को डेडेस गांधी कहा जाता है, तो इनको सीमा गांधी कहा जाता है। दूसरा है डेडेस में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन है, तो धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। और प्रारंभ में डेडेस मगध की राजधानी थी, तो राजगृह थी। चौथा है शाहनहर की मरम्मत डेडेस के शासनकाल में हुई, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई। पांचवा है सांस्कृतिक को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में डेडेस ने वर्णित किया, तो अल बिरूनी ने वर्णित किया था। और महाभारत में श्लोकों की संख्या है, तो महाभारत में श्लोकों की जो संख्या है 1,00,000 श्लोकों की संख्या है। और यहाँ से आप भी कंप्लीट इनको कर लीजिए, सभी को भर दिया है। और तीसरे प्रश्न में सत्य लिखेंगे। तो पहला है दांडी मार्च 1930 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका सत्य है क्योंकि गांधी जी ने प्रारंभ किया था। दूसरा है मीराबाई के गुरु कबीरदास जी थे, तो यह सत्य है क्योंकि उनके गुरु रविदास जी थे। तीसरा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, तो ये सत्य है। चौथा है आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल था, तो ये भी सत्य है। और प्रयाग प्रस्ती की रचना हरिसेन ने की थी, तो ये सत्य रहेगा। और हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि वे मिट्टी के बर्तन, आभूषण और भी अनेक तरह की जो बहुमूल्य वस्तुएं थे उनको दफनाते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। मैंने 1-2 वर्ड लिख दिए हैं ताकि यदि एग्ज़ाम में आपसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, सही आंसर आप वहाँ पे दें इसका। तो चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। चौथा है सही जोड़ी लिखिए। पहला है अमीरो खुसरो, तो इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे आएगी मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। दूसरा है संस्थाल विद्रोह, तो इसकी जोड़ी रहेगी सिंधु माझी। तीसरा है अमर नायक, तो इसकी जोड़ी रहेगी स्थायी बंदोबस्त। चौथी है जलियांवाला बाग, तो अमृतसर। और अवध में एक मुस्त बंदोबस्त, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 10 मई 1857। और अगला आपका इसमें रहेगा आईन अकबरी, तो इसकी जोड़ी आपकी आएगी अबुल फजल। और छुआछूत का निषेध, तो अनुच्छेद 17 में हुआ था। तो सभी जोड़ियों को अच्छे से आप कंप्लीट करें। और अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो 26 चिन्ह हैं। तीसरा संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु अस्तु था। और चौथा महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो साबरमती आश्रम से की थी। पांचवें सांची की खोज कब हुई? 1818 में हुई थी। और लिंगायत संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती थी? तो भगवान शिव की पूजा करते थे। और सरिया क्या है? तो इस्लामी कानून का एक पवित्र नियम है जिसे सरिया
कहते हैं। तो अच्छे से कंप्लीट आप सभी प्रश्नों को करें, भरोसा रखें आप, एक भी प्रश्न आपका रॉन्ग नहीं रहेगा, पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और छठा है, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषता लिखिए और स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता की वहाँ महत्वपूर्ण रही होगी। और महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में लिखिए। और बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर क्यों कहा। और हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की। और ये यहाँ से अथवा है। अगला आपका जो प्रश्न है 11वां, 17वीं और 18वीं शताब्दी के भारतीय ग्राम को छोटा गणराज्य क्यों कहा जाता था। और 12वां है, शाहजहाँ शब्द से क्या अभिप्राय है। और अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया था। और संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो ये आपका यहाँ पे 15वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। और यहाँ से 16वां, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 17वां, जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख करना है। और विजयनगर राज्य की स्थापना का विवरण दीजिए। और अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। और महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यहाँ से 21वां है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए। 22वां, महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, सविस्तार लिखिए। और भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को आपको दर्शाना है, लोथल, वाराणसी, अमरावती, दिल्ली। और ये यहाँ पे इसका अथवा है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। ये यहाँ से आपका ये चित्र है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको यहाँ पे कुल 23 प्रश्न बताए हैं। 23 प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें और 18 फरवरी के दिन इतिहास में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।